Hello everyone, welcome back to your online study group. I hope you all are fine at your home. और आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, अपने आप को अपडेटेड रख रहे होंगे। और क्लास शुरू करने से पहले हैप्पी ईद सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। इस यूट्यूब फैमिली को या जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उन सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के साथ सेवैयाँ खाएं, अच्छे से ईद को सेलिब्रेट करें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन के फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने फॉर्मल देखे थे, फॉर्मल काइंड्स में देखे थे, तो हमने 4 काइंड्स देखे थे फॉर्मल में। मैं थोड़ा सा बैकअप ले लेता हूँ। फॉर्मल काइंड्स की बात करें तो हमने देखे थे 4 पॉइंट देखे थे फॉर्मल में। अपवर्ड देखा था, डाउनवर्ड देखा था, हॉरिजॉन्टल देखा था और फिर देखा था लास्ट वन हमारा डायगोनल। पिछली क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी तो उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक मार्कर में से इंक जो है बाहर आ रही है, तो चलिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। चलिए नाउ इट्स फाइन। नाउ तो कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास को, यानी हमारे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए इनफॉर्मल के काइंड्स देख लेते हैं। इनफॉर्मल काइंड्स की अगर बात करें तो पहले मैं बना ही लेता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट। चलिए गाइस, मार्कर्स को रिफिल किया था तो इंक एक्स्ट्रा होने की वजह से ये बाहर आ रही है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल की बात करें तो देखो सीधी सी बात है कि एक तरीके से क्या माना जाता है, फ्रेंडली टॉक्स जितनी भी होती है, गॉसिप जितनी भी होती है, यानी मैं इसको कहूं तो लिख सकते हैं अपन फ्रेंडली टॉक्स। फ्रेंडली टॉक्स है इनफॉर्मल है, ठीक है। या फिर अनऑफिशियल टॉक्स, अनऑफिशियल टॉक्स यानी कि जो रिटर्न में ना हो कोई भी चीज़ें, ठीक है, इनको क्या माना जाता है, अनऑफिशियल माना जाता है। या फिर एक तरीके से एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, गॉसिप्स करना, ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में आते हैं। तो आइए देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ अगर रुख करें अपन, तो इसको भी हमने मेनली डिवाइड किया अलग अलग पार्ट्स में। तो चलिए बना लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें तो गॉसिप। गॉसिप यानी सीधी सी बात है यार, एक तरीके से हंसी मजाक करना, सबसे बातें करना, इधर उधर की बातें करना, फन करना। तो यानी इसके लिए कहा जाए तो इसके लिए कोई भी बाउंडेशन या बाउंड्रीज नहीं है, तो कह सकते हैं अपन टॉक्स टू एवरीवन, टॉक्स टू एवरीवन। किसी से भी बात कर सकते हो आप, यानी कि मान लीजिए कोई बंदा है राम, वो श्याम से भी बात कर रहा है, मोहन से भी कर रहा है, सोहन से भी कर रहा है, ठीक है, अपने दोस्तों से कर रहा है, फ्रेंड्स से, फैमिली वालों से भी कर रहा है। तो कोई भी बात हो सकती है। ये क्या होता है कि टॉक्स टू एवरीवन क्या होती है, गॉसिप, यानी जिसके बारे में अपन हंसी मजाक मनोरंजन के लिए या फिर टाइम पास के लिए जो भी बातें करते हैं, इनफॉर्मल टॉक्स में आती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो रहता है हमारा क्लस्टर। अब ये क्लस्टर क्या है? क्लस्टर की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर सिलेक्टेड लोगों से बात की जाए किसी मैटर को लेकर के, क्लस्टर माना जाता है। जैसे मैं कहूं यहां पर कि राम ने अपने 3 फ्रेंड्स को कोई बात बताई, अपने इसके कोई भी 3 फ्रेंड्स ले लेते हैं अपन, श्याम, मोहन और सोहन। इसने इन तीनों को बात बताई, तो ऑब्वियस सी बात है इसके तो यही जो लिमिटेड दोस्त है, इसके यही जो अच्छे दोस्त है, इन्होंने इनको बातें, इसने इनको बातें बताई। अब यहाँ पे श्याम क्या करता है, श्याम फिर अपने किन्हीं 3 दोस्तों को बात बता देता है। श्याम बता देता है सीता, गीता, रीटा, ठीक है। इसी तरीके मोहन अपने किसी 3 दोस्तों को बात कर देता है। लेकिन देखो एक तरीके से लिमिटेड एडिशन ही चल रहा है, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि ये टॉक्स क्या होती जा रही है, आगे से आगे पास आउट होती जा रही है। चलिए थर्ड पोर्शन जो है हमारा, हम देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इजी सा टॉपिक भी है। आप इजीली आप इसको कवर अप कर पाएंगे।
बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो जैसे मान लो ए है, ए ने बी को कोई बात बताई, बी ने सी को कोई बात बताई, सी ने डी को बताई और डी ने ई को बताई। इसी तरीके से एक बंदा दूसरे को, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास में ऑब्वियसली कोई बातें आगे बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या माना जाता है? सिंगल स्ट्रैंड माना जाता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे बात आता है कम्युनिकेशन की, और स्पेसिफाई आपने इन चीज़ों को देखा होगा पड़ोसियों के साथ में होते हुए। जैसे मान लीजिए कि एक लेडी है जिसका नाम है सीता, ठीक है। सीता ने ऑब्वियसली अपने पास में रहने वाली दो फ्रेंड्स को या दो पड़ोसियों को ये कहा, दो नेबर्स को ये कहा कि यार तेरे को पता है शर्मा जी की लड़की भाग गई। तो इसने किसको बताई? रीटा को और गीता को। अब इनके मन में भी ये बातें कहाँ फंसने वाली थी? अब रीटा ने फिर अपने किसी दो दोस्तों को कह दिया, दो को कह दिया, तीन को कह दिया, चार को कह दिया, पांच को कह दिया, यानी धीरे धीरे मोहल्ले में सबको बता दिया, यार आपको पता है शर्मा जी की बेटी भाग गई। फिर वो कहती यार हमें तो पता ही था, हमने तो देखा ही था, हमें तो पहले से जानते थे, इसका बॉयफ्रेंड इसको छोड़ने आता था। भले ही इन सारी चीज़ों में कोई तथ्य हो ना हो या सच्चाई हो ना हो, लेकिन फिर भी ये बातें क्या एक तरीके से रूमर फैल जाते हैं, या फिर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। गीता किसी को बता रही है, गीता मोहन को बता रही है, मोहन फिर किसी दो लोगों को बता रहा है, सोहन को, रोहन को, सोहन फिर तीन लोगों को बता रहा है। यानी जहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जहाँ पर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, लेकिन बातें फिर भी आगे से आगे बढ़ती जा रही है, तो वो क्या माना जाता है? वो प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन लेवल माना जाता है, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं है, कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं है, सारी की सारी गॉसिप्स है, बातें हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए। तो चार वेरिएंट देखे थे हमने, गॉसिप देखा, क्लस्टर देखा, सिंगल स्ट्रैंड देखा, प्रोबेबिलिटी देखा। आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन और भी बताऊंगा मैं आपको आज की क्लास में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, या कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि जो कॉमन नेटवर्क जो रहते हैं कम्युनिकेशन के, कौन कौन से रहते हैं उनकी बात करेंगे अपन। फॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर अपन लिखे तो वो रहता है हमारा व्हील नेटवर्क। अब व्हील नेटवर्क यानी कि इसको बॉस सेंट्रलाइज्ड भी कहा जा सकता है, यानी बॉस जो होगा वो ही क्या करेगा? अपने सबऑर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशंस पास करेगा। यानी ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट्स है, ये भी सबऑर्डिनेट है, ये भी सबऑर्डिनेट है, ये भी सबऑर्डिनेट है। देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा कम्युनिकेशन किस में होगा? रिटर्न में होगा। ये देखिए, रिटर्न होगा, ऑफिशियल हो सकता है, ठीक है, मोस्टली इन्हीं पे बातें रहती है। लेकिन इसको अपन एक बात कहें तो इसको कहा जा सकता है बॉस सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। बॉस सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जहां पे बॉस ही सारी बातें बताएं, तो उसको क्या माना जाता है? बॉस सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क माना जाता है या व्हील नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो हमारा आता है चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क की बात करें तो देखिएगा, सीधी सी बात है, मैं यहां पर ले लेता हूं राम।
राम देखिए किसको बता रहा है, श्याम को। तो श्याम यहां पे क्या है, सुपीरियर है, और श्याम यहां पर क्या, सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट। फिर श्याम किसको बता रहा है, श्याम बता रहा है फिर मोहन को। तो मोहन के लिए श्याम क्या है, मोहन के लिए श्याम सुपीरियर हो गया, और मोहन क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। फिर मोहन अपने किसी सबऑर्डिनेट को बताएगा, जैसे मैं लिख देता हूं सीता को यहां पर या सोहन को यहां पर, यानी कि सॉरी, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को बताता है, वो सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट को बताता है, फिर उससे नेक्स्ट सबऑर्डिनेट तक बातें पहुंचती है, उसको क्या माना जाता है, चैन नेटवर्क माना जाता है। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नेटवर्क आता है, वो आता है हमारा सर्कल नेटवर्क। अब बात करें सर्कल नेटवर्क की, तो सर्कल नेटवर्क में भाई सीधी सी बात है, यहां पे क्या करता है, जो सुपीरियर होता है अपने आसपास के सबऑर्डिनेट से बात करता है, अपने आसपास के किन्हीं लिमिटेड लोगों से बात करता है। जैसे मैं ये लिखूं कि ए जो है वो किससे बात करता है, किससे कम्युनिकेट करता है, बी से, या फिर किससे, सी से, यानी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सी जो है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, डी से। बी जो है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ई से, और ये दोनों किससे कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है, सर्कल भी कह सकते हैं इसको, यानी कि ए अपने आसपास में किससे बात कर रहा है, सी और बी से। डी, सी किससे बात कर रहा है, डी और ए से। डी किससे बात कर रहा है, सी और ई से, और ई किससे बात कर रहा है, डी और बी से। यानी कि जो अपने आसपास के लिमिटेड सबऑर्डिनेट से बात करे, अपने आसपास की पोस्ट वालों से बात कर रहे हैं, उसको क्या माना जाता है, सर्कल नेटवर्क माना जाता है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को अगर मैं लिखूं तो देखिएगा, ये तो आता है व्हील, व्हील के बाद व्हील हो गया, व्हील के बाद चैन हो गया, चैन के बाद सर्कल हो गया, सर्कल के बाद अगर बात करें तो ऑल सोर्स है। अब ऑल सोर्स में यानी कि ये जो व्हील हमने यहां पे बनाया था किसका, ए, और चलिए मैं ये भी रफ कर ही लेता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे अपन बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी, फिर सी ने किससे बात करी, डी से, बी ने किससे बात करी, ई से, और इन्होंने आपस में बात करी। अब ऑल सोर्स में क्या होता है, ये किसी से भी बात कर सकते हैं, ये इससे भी कर सकता है, यानी ए डी से भी बात कर सकता है, ए ई से भी कर सकता है, ई सी से बात कर सकता है, सी बी से बात कर सकता है, यानी बी डी से बात कर सकता है। और यानी कि एक तरीके से क्या है, ऑल सोर्स है, यानी किसी से भी बात की जा सकती है एक दूसरे में, ए सी से, बी से, डी से, ई से, ई ए से, बी से, सी से, किसी से भी बात की जा सकती है। लेकिन ये क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर रहेगा, ऑल सोर्स रहेगा। जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा, मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा जिसको अपन कहते हैं इन्वर्टेड वी। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्वर्टेड वी क्या है, इन्वर्टेड वी की अगर बात करें तो यहां पे देखो सिंपल सी चीज है कि सबऑर्डिनेट अपने बॉस से तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ अगर बॉस नहीं सुन रहा हो तो वो उसके भी बॉस से बात कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करिएगा राम और श्याम, मैं यहां बना लेता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, राम एंड श्याम, ये दोनों ही क्या है, सबऑर्डिनेट्स हैं। ये किससे बातें कर रहे हैं या किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मोहन से। इन दोनों का क्या हो गया, सुपीरियर हो गया या बॉस हो गया। अब जब ये दोनों की बातें मोहन नहीं सुन रहा होता तो ये किससे बात कर सकते हैं, इनका भी जो सुपीरियर है जो यहां पे बैठा है सोहन, तो ये डायरेक्ट इससे भी बात कर सकता है।
ठीक है, उसको क्या माना जाता है, इन्वर्टेड वी माना जाता है, जहां पर सबॉर्डिनेट अपने बॉस के साथ तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगर बॉस उनकी बात नहीं सुनता है तो ऑब्वियसली वो इससे आगे उनके भी सुपीरियर बॉस की तरफ जा सकते हैं, यानी स्विच कर सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई सजेशन हो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, ये जो थे हमारे कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल थे, व्हील था हमारा, सर्कल था, ठीक है, व्हील सर्कल हो गया, व्हील हो गया, चैन हो गया, सर्कल हो गया, फिर ऑल सोर्सेज हो गया, फिर इन्वर्टेड हो गया। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक और टॉपिक करते हैं आज हमारा, वो रहता है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपन आगे बढ़ते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं भी लिया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन किसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के। आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट को याद कर लीजिए। अगर आप फॉर्मल को याद करें, जो फॉर्मल के एडवांटेज होंगे वो इनफॉर्मल के डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, या जो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे वो इनफॉर्मल के एडवांटेजेस होंगे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। दो भागों में बांट लेता हूं मैं इसे। एक तरफ लिख लेते हैं अपन एडवांटेजेस और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अपन डिसएडवांटेजेस। मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुके हैं, बट चलिए ब्लैक और ब्लू को तो आज रिफिल कर चुका हूं मैं। बट क्या है ना गाइस, एक्चुअल में क्लासेस का स्केड्यूल ऐसा चल रहा है फिलहाल एग्जाम टाइम के पास में कि बैचेस ऑफलाइन जो है उनमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है एक्स्ट्रा काम करने को लेकर के। बट चलिए आज वक्त मिलता है तो देखते हैं, करेंगे इनको रिफिल। पहले आइए एडवांटेजेस की तरफ देखो। तो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो सारी चीज़ें क्या होने वाली है, रिटर्न में होने वाली है, सारी चीज़ें ऑफिशियल होने वाली है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ऑर्डर में होने वाली है, ठीक है ना। हम सेंट्रलाइज कह सकते हैं, अच्छे से हमें पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही है। और अगर अपन कहें तो सोर्सेज कैन बी फाइंड इजीली, कि भाई किसने पास की थी ये इंफॉर्मेशन। सोर्सेज कैन बी फाउंड इजीली, क्योंकि भाई सीधी सी पता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन बॉस देगा तो ऑब्वियसली कहाँ से लीक हुई होगी, बॉस से लीक हुई होगी या बॉस ने ये मैसेज पास किया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो वी कैन एग्जामिन, परफॉर्मेंस कैन बी एग्जामिन्ड, परफॉर्मेंस कैन बी एग्जामिन्ड इजीली। भाई काम दिया गया था राम को, राम से मोहन को, मोहन से सोहन को, सोहन से शाम को। अगर चारों बंदे काम सही करते तो ऑब्वियसली हम हमारे टारगेट्स को पूरा कर पा रहे हैं। और अगर मान लो कि भाई काम पूरा नहीं हुआ तो कहाँ पता चला कि साहब सोहन ने काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली कहाँ पता चल गया कि परफॉर्मेंस किसकी सही नहीं थी, सोहन की सही नहीं थी। राम ने सही परफॉर्म किया, मोहन ने सही परफॉर्म किया, सोहन सही परफॉर्म करता तो ऑब्वियसली शाम भी सही परफॉर्म करता। और अगर परफॉर्म नहीं किया है तो ऑब्वियसली हम पता लगा पाएंगे कि किसकी परफॉर्मेंस पुअर है और किसकी परफॉर्मेंस सही थी। अब है क्या भाई, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या, टाइम टेकिंग बहुत होता है यार। रिटर्न में होता है तो बोरिंग भी होता है। एक तो आप वर्बली इंटरेक्ट करें, मीटिंग बुलाए, सबसे बातें करें, चार बातें आप करें, चार वो आपको बताएं, कुछ सजेशन आप दें, कुछ आप उनकी सुने। तो और टाइम टेकिंग तो इसीलिए है क्योंकि भाई वर्ड्स में जाता है, रिटर्न में जाता है, टाइप्ड होता है, बड़ा ही बोरिंग सा होता है। और इम्पर्सनल मैनर्स भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि अगर आप वर्बली किसी से इंटरेक्ट करते हैं ना, वो बंदा आपसे डायरेक्ट जुड़ जाता है। लेकिन आप रिटर्न में कुछ भी भेजोगे तो भाई वो ऑब्वियसली उससे बड़ा ही बोरिंग सा लगेगा, ठीक है, बोरिंग भी कह सकते हैं अपन। और कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है।
कम्युनिकेशन गैप कैसे, आपने एक मैसेज दिया कि भाई ए को डी तक पहुंचाइए, तो पहले वो बी तक जाएगा, सी तक जाएगा, फिर डी तक पहुंचेगा, तो ए का डी से तो कोई लिंक रहा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में। तो ये डिसएडवांटेजेस रहते हैं फॉर्मल के, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों देख चुके हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इनफॉर्मल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, अपन ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ में काम में ले लेते हैं। ये लीजिए, ये तो हम हैं स्मार्ट को कैसे, क्योंकि जनाब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, दुनिया चलाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। क्विक स्प्रेड, भाई गॉसिप है और बातें तो आग की तरह फैलती है। एक मोहल्ले में कह के देखिएगा कि यार शर्मा जी की लड़की भागी, यार कल बाजू वाली है ना, बाजू वाली, वो बाजू वाली को कल मैंने देखा था, कल उसने 20 लाख रुपए के गहने खरीदे। तो भाई साहब पूरे मोहल्ले में हो जाएगा कि यार इन्होंने 20 लाख रुपए के गहने खरीदे, ठीक है। और एक तरीके से माना जाए तो भाई इसका एक एडवांटेज ये भी है, ट्रू एंड एक्यूरेट हो सकता है, ट्रू एंड एक्यूरेट फीडबैक मिल सकता है। इंफॉर्मेशन सही हो ना हो ये मैं नहीं कह सकता और ना ही कहा जा सकता है, लेकिन फीडबैक अच्छा मिल सकता है। कैसे, वो देखिएगा। आपने जहाँ से भी काम होना था, या फिर मैंने बाजू वाले पड़ोसियों से पूछा, क्या यार आपने सच में 20 लाख के गहने खरीदे थे? यार आपको कैसे पता? यार हमने तो सुनी थी, है ना, उड़ती उड़ती ये बात आई थी, या फिर मोहल्ले वालों ने बताया था, आपका ही पड़ोसी बता रहा था, आपका ही फ्रेंड बता रहा था। तो एक्चुअल में या ट्रू फीडबैक इजीली गेन किया जा सकता है। और एक तरीके से यहाँ पर अगर सुपीरियर्स की बात करें सबऑर्डिनेट से, तो वो हकीकत में जान सकते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, क्या फर्म में चल रहा है, कैसे के हालात हैं, ये सारी चीज़ें वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, वो क्या है, रिलीफ टू एम्प्लॉइज। रिलीफ टू एम्प्लॉइज कैसे, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि भाई जो भी सुपीरियर होते हैं ना, अगर वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करें, अपने जूनियर से बात करें, तो उनको भी वेटेज मिलती है, उनको भी वैल्यू मिलती है, उनको अच्छा लगने लगता है कि यार सही मायने में ये चीज़ें है, हमारी वैल्यू हो रही है, हमारी कदर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हम सिंपल सी बात लिख सकते हैं, अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक मैनर, यहाँ पे भाई अनसिस्टमैटिक मैनर ही है, किसकी बात कहाँ तक पहुँच रही है, कैसे पहुँच रही है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, दो की बातें चार ऐड होकर आ रही है। वो कहते हैं नमक मिर्च लगा करके, मसाला लगा करके बातें चलती है। तो अनसिस्टमैटिक मैनर ही माना जा सकता है। एक तरीके से अगर ये कहा जाए तो ये रूमर्स भी हो सकते हैं, फॉल्स फैक्ट्स भी हो सकते हैं, झूठी बातें फैलाई जा सकती है। और आपको पता ही है झूठ तो कितना जल्दी फैलता है यार, है ना, इतना जल्दी फैलता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और एक चीज़ें ये भी हो सकती है कि अगर जब कोई भी बाउंडेशन या सिस्टम ना हो तो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी ही जल्दी लीक होती है, इन्फॉर्मेशंस में लीक्ड। क्योंकि सिस्टम है नहीं, वर्बली बातें चल रही है, गॉसिप चल रही है, ठीक है। तो ये जो था हमारा, हमने आज की क्लास में देखा फॉर्मल इन्फॉर्मेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में देखा, फिर कॉमन फैक्टर देखे, नेटवर्क देखे हमने। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, एक और क्लास रहेगी और उसके बाद हमारा डायरेक्टिंग का चैप्टर पूरा। उसके बाद आई होप या तो अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे या हम बढ़ेंगे कंट्रोलिंग की तरफ। सो तब तक के लिए एक बात ना भूलें आप, जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, जितना प्यार आपसे अब मिलता आ रहा है, प्लीज़ अपने प्यार को बनाए रखें, अपने सपोर्ट को बनाए रखें। और आप ही हैं जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल काफ़ी आगे जाने वाला है, और उम्मीद भी यही करते हैं, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप सभी का प्यार चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट, कीप योर सेल्फ हेल्दी। कोरोना वैसे वापस सर पे आकर नाचने लग गया है, तो अपने आप को हेल्दी रखें, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अपने आपको फेयरवेल फंक्शंस, फेयरवेल पार्टीज मिल चुकी है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी स्टडीज़ को वक्त दीजिए, अपने सिलेबस को वक्त दीजिए, और अपने आप को अपडेटेड रखिए और तैयार रखिए खुद को आपके एग्जाम्स के लिए। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।